Hello everyone, welcome to Working Mom Affordable Life and welcome to my another video. आज का वीडियो का टाइटल है, जैसे ही आपने देख लिया है टाइटल में, इट्स अबाउट किड्स फूड हैबिट्स एंड बैलेंस डाइट. आज मैं बात करूंगी किड्स फूड हैबिट्स की और क्या क्या होना चाहिए कंप्लीट बैलेंस डाइट ऑफ अ किड. तो मेरी बेटी है 4 साल की, तो मैं बात करूंगी सिर्फ 4 साल तक के बच्चे की, क्योंकि जो एक्सपीरियंस किया है वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. इसके अलावा जो नहीं पता वो मैं कैसे बता दूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ डाइटिशियन, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट आई एम अ मदर, जो कि सबसे बड़ा एक्सपीरियंस सबसे बड़ा डॉक्टर होता है. तो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पे. ओके, तो आई टॉक अबाउट टू थिंग्स हेयर. पहले तो मैं बात करूंगी कंप्लीट बैलेंस डाइट की, कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए एक कंप्लीट बैलेंस डाइट में, क्या क्या फूड आइटम्स उसमें होने चाहिए जो कि एक कंप्लीट बैलेंस डाइट बनाता है एक बच्चे की. ओके. दूसरी मैं बात करूंगी जो कि है फूड हैबिट्स. वो फूड हैबिट जो मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, बट जो मैंने खुद से अप्लाई करी हैं अपने बच्चे पे, और वो बहुत ज़्यादा काम किए हैं और टचवुड उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं. तो वही फूड हैबिट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी. होपफुली जो न्यू मदर्स हैं उनके कुछ काम आए. जो ऑलरेडी मदर्स हैं वो अगर स्ट्रगल कर रही हैं तो मेरी अगर कोई एक टिप उनके काम आ जाए तो आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर दैट. तो आई स्टार्ट विद द कंप्लीट बैलेंस डाइट फर्स्ट, कि कंप्लीट बैलेंस डाइट होती क्या और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होंगी, बट जो चीज़ें मैं जानती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ. तो यू कैन नोट डाउन इफ़ यू वांट. तो कंप्लीट बैलेंस डाइट को मैंने 5 ग्रुप में डिवाइड किया है. वो 5 कंपोनेंट जो कि चीज़ें होनी चाहिए एक बच्चे की डाइट में. ओके. तो एक बच्चे की डाइट में क्या क्या होना चाहिए, ज़्यादा इसको बढ़ाते ही नहीं है, आई विल कम टू द पॉइंट. तो द 5 ग्रुप्स, द फर्स्ट ग्रुप इज विच इज सीरियल्स एंड ग्रेन्स. आई हैव माई नोट्स विद मी. तो सीरियल्स एंड ग्रेन्स जो होते हैं वो सबसे पहला होता है ग्रुप एक डाइट का. तो नंबर 1 इज सीरियल्स एंड ग्रेन्स. अब सीरियल्स एंड ग्रेन्स में आता क्या क्या है. सीरियल्स एंड ग्रेन्स में आपके आते हैं राइस एंड व्हीट एंड उनके उनसे रिलेटेड उनके अलग प्रोडक्ट्स. ओके. लाइक उनके फिनिश कुछ और कुछ होते हैं, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया. और राइस से क्या बनता है, राइस से पोहा बनता है, कुरमुरे होते हैं, ज्वार, बाजरा, ये सारे आपके आते हैं सीरियल्स एंड ग्रेन्स में. ओके. और ये आपका मेजर पोर्शन होता है एक बच्चे की डाइट का, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. आप समझ लीजिए मेजर पोर्शन है, 60% ऑफ अ डाइट इज कंसिस्ट ऑफ दिस थिंग. ओके. नॉट 60 बट एटलीस्ट 50. ऑल राइट. इसमें होती है एनर्जी, इसमें होता है फाइबर. ओके. और मल्टी वाइटामिन ऑफ कोर्स इन सारी चीज़ों में मिलता है. तो आप अपने बच्चे की डाइट में चावल और बाकी से जो सीरियल्स हैं वो इंक्लूड ज़रूर करिए. वीट भी तो हम रोज़ खाते ही हैं, रोटी खाते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपके बच्चे की डाइट में होना चाहिए. आप उसकी कंसिस्टेंसी बच्चे की एज के हिसाब से रख सकते हैं. जैसे चावल जो है, अभी हम जैसे नॉर्मल चावल हम उबाल के खाते हैं, जो बच्चा छोटा है साबुत नहीं खा सकता, तो उसको आप मैश करके दीजिए. आप चावल का पानी जो होता है उसमें थोड़ा सा चावल और मैश करके या उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के वो बच्चे को खिला सके. इट डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ अ चाइल्ड ओनली. जितना छोटा बच्चा है उतना ही उसको मैश्ड खाना खिलाया जाता है. सिंपल एज दैट. ओके. व्हीट हो गई, आपकी रोटी बनती है. रोटी को भी सिमिलरली आप मैश करके दे सकते हैं. ओके. दूध में रोटी खिला सकते हैं, किसी भी सब्जी दाल में रोटी को भिगा के बच्चे को खिला सकते हैं. बाद में बच्चा बड़ा है, जैसे मेरी बच्ची 4 साल की है, पूरी रोटी आराम से खा लेती है सब्जी दाल के साथ, तो आप उसे वैसे खिलाइए. ओके. नंबर 2 इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स होती है आपकी मिक्स डाइट में. प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स में आपके क्या क्या आता है, दाल्स आती है. आपकी जो दाल है जैसे मूंग है, मसूर है, अरहर है, ऑल द दाल्स, ये सारी दालों में आपके प्रोटीन्स होते हैं. मिक्स डाइट में आपको सिर्फ दाल ही नहीं रखनी. जैसे खाना बनता है, दाल बनती है, चावल बनते हैं, रोटी सब्जी, इट कंसिस्ट ऑफ मिक्स डाइट. उसके साथ साथ आपकी दही, दही जो रहता है वो भी इंक्लूड होता है आपकी मिक्स डाइट में.
तो आप इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, दाल सब्जी और बीन्स जो हैं, इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो बीन्स अपने बच्चे को खिलाइए। और इनके अलावा ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो ड्राई फ्रूट्स अपने बच्चे को डायरेक्ट खाते हैं डायरेक्ट खिलाइए, अदरवाइज शेक में मिला के पिलाइए, और या तो फिर उन्हें किसी स्वीट डिश में आप डाल के खिलाइए। ओके। इनके अलावा छोले राजमा, ये जो मोटी दालें होती हैं, इनमें भी जैसे मैंने कहा सारी ही दालें दालें सारी खिलाइए, सारी दालें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनके अलावा राजमा, छोले, चने, काले चने जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, इवन प्रेग्नेंट्स के लिए भी बोला जाता है कि काले चने खाने चाहिए, मैंने भी खाए हैं। और मिल्क एंड कर्ड, जैसे मैंने कहा मिक्स डाइट में आपकी दही इंक्लूड करिए अपने बच्चे के। अभी मेरा टास्क ये है अपने बच्चे की डाइट के लिए कि वो दही नहीं खाती है। आई हैव ट्राइड सेवरल टाइम्स उसको रायता बना के, उसको लस्सी बना के, किसी भी तरीके से छाछ के रूप में उसे दही दूँ, तो वो कभी ले लेती है कभी नहीं, तो आई एम वर्किंग ऑन इट। ऑलराइट, तो पहला हो गया आपका सीरियल्स एंड ग्रेन, जिसमें मैंने आपको बता दिया चावल, ज्वार, बाजरा और व्हीट, आटा जिसे कहते हैं। और दूसरा हो गया आपका प्रोटीन, जिसमें आपका दाल आ गई, आपकी सब्जी आ गई, ओके, बीन्स जैसे मैंने बताया फॉर एग्जांपल। और आपका प्रोटीन एक सबसे ज़्यादा किस में आपको मिलता है, अंडा, आपने सुना होगा अंडा में बहुत प्रोटीन होता है, और अभी तो प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है बॉडी के लिए। तो एग इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो अगर आप एग्स खाते हैं तो आप एग्स, बॉयल एग अपने बच्चे को खिलाइए। ऑमलेट खाता है बच्चा तो ऑमलेट खिलाइए खिलाइए। तो जैसे मैं अपनी बेटी को बॉयल एग देती हूँ, बॉयल एग खा लेती है वो, और ऑमलेट्स नहीं खाती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, लाइक आई एम नॉट नॉन वेजिटेरियन, आई एम ए वेजिटेरियन, तो फिश, चिकन, ये सारी चीज़ें आर द रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स अगेन। ओके। थर्ड आता है आपका डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट्स। तो डेयरी के में प्रोडक्ट्स में जैसे दूध तो हर बच्चे को देना ही होता है, दूध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 ग्लास, जो मेरी बच्ची है उसकी एज के अकॉर्डिंग 2 ग्लास दूध के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डे, उसको मुझे देना चाहिए। बल्कि शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मिल्क, तो मिल्क वैसे भी बहुत ले लेती है टचवुड, तो बच्चे को 2 ग्लास तो एक दिन में दूध पिलाना ही चाहिए। ओके। एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे आप जानते हैं, दूध का दही बनता है, उस दूध का पनीर बनता है, छाछ बनता है, चीज़, बच्चे चीज़ के बड़े शौकीन रहते हैं, तो आप चीज़ के फॉर्म में, चीज़ सैंडविच, चीज़ पराठा, इन सारी फॉर्म में बच्चे को इनटेक कराइए मिल्क प्रोडक्ट्स को। ओके। इनमें क्या होता है, इनमें आपको वाइटामिन मिलते हैं, इनमें कैल्शियम होता है, दूध में आपको कैल्शियम होता है, ये तो पता ही है। ओके। तो ये हो गया आपका थर्ड ग्रुप। तो फर्स्ट, फिर से मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता दूं, सीरियल्स एंड ग्रेन्स आपका पहला हो गया, देन कम्स द प्रोटीन्स, एंड देन थर्ड इज द डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट्स। ऑलराइट। फोर्थ इज योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आपके बच्चे की डाइट में होना चाहिए। फ्रूट्स एज इन, बच्चे कुछ फ्रूट्स खाते हैं, कुछ फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो आप कोशिश करें हर फ्रूट खिलाने की। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एज, कि छोटा बच्चा है तो आप उसे बनाना खिलाइए, एप्पल सॉस खिलाइए, मैश करके बनाना खिलाइए, मैश करके अलग, खरबूजा वगैरह ये सारी चीज़ें, फ्रूट्स मैश करके खिलाइए अगर बच्चा छोटा है तो। थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाए उसे सॉलिड फॉर्म में फ्रूट्स खिलाइए। वैसे नहीं खाता है तो आप उसको शेक बना सकते हैं। ओके। इस तरीके से आप उसे खिला सकते हो। ओके। ऑल राइट। एंड अदर थिंग इज वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स भी बच्चे बहुत आनाकानी करते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं, बट आप कोशिश करिए हर वेजिटेबल अपने बच्चे को खिलाएं, इंक्लूड रेनबो कलर्स। रेनबो कलर मीन्स अलग अलग कलर्स के सब्जियां, अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइट ऑफ अ किड। क्योंकि अलग अलग फ्रूट के अलग अलग कलर के, जैसे हरी सब्जियां हम खिलाते हैं, ऐसा नहीं है, हर सब्जी में होता है। जैसे शिमला मिर्च अलग अलग से कलर की होती है, और आपके ज़्यादातर सब्जियां तो हरी ही रहती है, बट अलग अलग सब्जियों के अलग अलग वाइटामिन होते हैं, अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, तो अलग अलग कलर की सब्जियों को इंक्लूड करने की कोशिश करिए बच्चे की डाइट में, सिमिलरली विद द फ्रूट्स ऑल्सो। ओके। क्योंकि ईच कलर फ्रूट हैज ईच वाइटामिन, तो हर आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल में हर अलग तरीके का वाइटामिन और फ्रूट्स वो बेनिफिट्स होता है। ओके। सब्जी नहीं खाते बच्चे, तो सब्जी को क्या करिए, ये मैं बाद में आपको हैबिट्स में बता दूंगी।
कि उसको किस तरीके से आप खिला सकते हैं। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज फैट्स, ऑयल्स एंड शुगर। फैट्स ऑयल जो आप ऑयल यूज़ करते हैं, कोशिश करिए तेल का कम यूज़ करें। घी में अगर आप घी इस्तेमाल करते हैं, घी में अपना खाना बना सकते हैं। सरसों के तेल में बना, सरसों का तेल इज़ मच बेटर देन ऑयल, बट अवॉइड रिफाइंड ऑयल। आई यूज़ पर्सनली राइस ब्रेन ऑयल। ऑलिव ऑयल इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो ऑलिव ऑयल में आप खाना बना सकते हैं, तो ऑलिव ऑयल मिलाए। तो कम से कम तेल में खाना बनाया करिए। एंड द शुगर, शुगर गिव्स द इंस्टेंट एनर्जी टू अ किड। तो आपके चाइल्ड को इंस्टेंट एनर्जी शुगर से मिलती है, बट डोंट इंक्लूड सो मच शुगर। डायरेक्ट शुगर अवॉइड ही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के अंदर जाए। आप मीठा कुछ बनाते हैं, हलवा बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, सेवई बना रहे हैं, इस फॉर्म में बच्चे को शुगर दीजिए। अदरवाइज फ्रूट्स के फॉर्म में अगर उसमें शुगर जाएगी तो ज़्यादा बेटर है। डेफिनेटली ऑब्वियसली जैसे आपको पता ही है, चॉकलेट्स वगैरह तो अवॉइड करनी ही होती है। So yeah, so I'll revise again. So these are the five major components which completes a complete balanced diet of a child. Okay, the first one is cereals and grains. Second is your proteins. Third is your dairy or milk products. Fourth is your fruits and vegetables, and fifth one is fats, oils and sugar. ओके तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कंप्लीट बैलेंस डाइट है। ये सारी चीज़ें आपके बच्चे की डाइट में होनी ही चाहिए। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप इन चीज़ों को देखिए, क्या क्या चीज़ें इसमें रह जाती हैं, क्या क्या आप चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप इंक्लूड करिए, क्योंकि ये सारा मिलके ही एक बच्चे को बेहतर सेहत प्रोवाइड कराता है। ऑल राइट, ये तो हो गई बात आपकी कंप्लीट बैलेंस डाइट की कि क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। अदर देन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द फूड हैबिट विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑन माई ओन। तो हैबिट्स कौन कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैंने अपने बच्ची को खाना स्टार्ट किया था जब वो 6 मंथ्स की थी। 6 मंथ ऑनवर्ड्स मैंने उसे ऊपर का खाना खिलाना स्टार्ट किया था। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ब्रेस्ट फीड इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड। मैंने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड पे रखा है फॉर अबाउट अप टिल आई थिंक 3 years शी वॉज ऑन ब्रेस्ट फीड। तो बट ये नहीं कह रही हूँ कि ओनली ब्रेस्ट फीड। 6 मंथ तक तो उसको टोटल ब्रेस्ट फीड होना चाहिए। उसके बाद आप उसे ऊपर का दूध, तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसको ऊपर का दूध स्टार्ट कर दिया था, बट मैंने ब्रेस्ट फीड नहीं छोड़ा था। क्योंकि ब्रेस्ट फीड जैसे सब लोग कहते हैं, पुराने लोग और आपकी मदर्स कहती हैं, आपकी दादियाँ नानियाँ कहती हैं, वो गलत नहीं कहती है। सच में ब्रेस्ट फीड जो होता है, माँ का दूध बहुत ही ज़्यादा बच्चे की हेल्थ पे, बच्चे के दिमाग पे, थ्रू आउट हिज और हर लाइफ उसको इम्पैक्ट करता है। तो माँ का दूध बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है। तो कोशिश करिए कि पाउडर मिल्क ना दें अपने बच्चे को और माँ का दूध ही प्रोवाइड कराएं। ओके, उसके अलावा हाँ, जैसे मैं आपको बताई थी 6 मंथ ऑनवर्ड्स मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैंने दिना क्या स्टार्ट करा वो मैं बताती हूँ। फ्रूट्स में मैं उसको बनाना देती थी पूरा मैश करके, एप्पल सॉस बनाती थी। एप्पल को थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए, या कोई और भी फ्रूट आप बॉईल करके उसको प्यूरी बना के, ग्राइंड करके, मैश करके आप उसको उसको खिलाइए। खाने में मैंने उसको, कोई भी सब्जी होती थी, कोई भी दाल होती थी, तो मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करे। मैं सिर्फ क्या करती थी, दाल उबालती थी। जैसे हम अपने लिए दाल बनाते ही हैं, तो दाल आप उबालिए, पहले आप उसे उबाल दीजिए, उसमें आप डालिए हल्दी, हींग, नमक, ये तीनों चीज़ें डाल के, थोड़ा थोड़ा ये सारी चीज़ें डाल के आप अपनी दाल उबाल लीजिए। आप नॉर्मली दाल उबालते हैं, 2 सीटी में हो जाती है आपकी दाल। बच्चे के मामले में जब आपका बच्चा छोटा है, आप उसमें 4 सीटी लगाइए, 5 सीटी लगाइए। ये इससे क्या होगा, वो बच्चे का प्यूरी फॉर्म में आपका हो जाएगा। आपको और कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बस वो आपका हो गया। उसमें आपने, जब आपकी दाल तैयार हो गई, उसमें आपने जस्ट ऐड अ लिटिल बिट ऑफ घी इन दैट, वो अपने बच्चे को खिलाइए एंड यू आर गुड टू गो। बाकी की जो दाल है उसमें आप अपना मसाला वाला अपना छौंका कर लीजिए। बस आपको थोड़ी पतली दाल खानी पड़ेगी, बट दैट्स वर्थ इट, क्योंकि आपके बच्चे को खाना मिल रहा है प्रॉपरली बस। तो इसमें कोई मेहनत भी नहीं है, इसमें बहुत इजीली हो जाता है। सिमिलरली विद द सब्जीज लाइक लौकी, जो भी सब्जियां आप अपने बच्चे को खिलाना चाहते हैं उसको पहले बॉईल कर लीजिए। ओके, ये सारी चीज़ें डाल के, हल्दी, हींग इसलिए क्योंकि वो आपकी बच्चे की पाचन शक्ति में हेल्प करती है, डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, मसाला जो है, मैंने अपनी बच्ची को मसाले वाली चीज़ें कभी नहीं दी, शुरू से नहीं दी। मैंने उसको मसाला जो इंक्लूड करा था
वो स्टार्ट किया था आई थिंक 2.5 और 3 years ऑनवर्ड्स मैंने उसको मसाले वाला खाना जैसे हम खाना खाते हैं वो मैंने उसे देना स्टार्ट किया था। नहीं तो मैं यही अपना प्रोसेस करी थी कि पहले मैं उबाल लेती थी कोई भी सब्जी और फिर या दाल और फिर उसको पहले उसके लिए निकाल देती थी, फिर बाकी के खाने में हम अपना मसाला डाल के हम लोग खा लेते थे। तो इस तरीके से आप भी करिए, इजी भी पड़ेगा, झंझट भी नहीं रहेगा कि अलग से बच्चे के लिए कुछ बना रहे हैं। ओके, होपफुली आप करते भी होंगे। आई एम जस्ट शेयरिंग माई टिप्स कि मैं क्या फॉलो करती हूँ। ऑलराइट, लौकी, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लौकी। यस, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लौकी, क्योंकि लौकी मैंने बहुत ही इनिशियली स्टार्ट कर दी थी। पालक मैंने इनिशियली स्टार्ट कर दिया था। अगेन द सेम प्रोसेस, आप उबालिए, नमक, हींग और हल्दी ये डालिए, इसको उबालिए, अपने बच्चे को दीजिए प्यूरी फॉर्म में। थोड़ा बड़ा हो जाए उसका थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी थोड़ा सा इंक्रीज होती जाती है, सॉलिड फॉर्म में आती रहती है, और धीरे धीरे करके जब वो 3 साल तक का 4 साल तक का बच्चा हो जाता है तो वो आराम से सॉलिड फॉर्म में उसको खा सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड मैंने जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं भूली, विदाउट अ फेल, मैंने उसके खाने में घी हमेशा डाला है। आई हैव इंक्लूडेड घी इन एवरीथिंग शी ईटेड टिल नाउ। मैं उसके खाने में 1 चम्मच, आप खाना कुछ भी बनाए कुछ भी उसे दे दें, बस एक ऊपर से आप 1 चम्मच आपको घी डालना है उसमें, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहता है आपके बच्चे के लिए। ऑल राइट, ब्रेस्ट फीड, एज आई टोल्ड यू, ब्रेस्ट फीड शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब मैं बात करूंगी ऑफ द एज ग्रुप ऑफ जब से बच्चा अच्छे से खाने लग जाता है, 2.5 years और 2 years ऑनवर्ड्स, और टिल अभी जैसे 4 साल की मेरी बच्ची, मैंने कहा मैं तभी तक की बात करूंगी। सो या, तो मैंने क्या करा, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल दीज दाल्स एंड ऑल दीज वेजीज इन अ वेरी इनिशियल स्टेज। तो आप वेट मत करिए आपका बच्चा बड़ा होगा जी, 2 साल का होगा जी, 3 साल का 4 साल का, तब उसे खाना देंगे, जब हम खाने लगेंगे तो उसे खाना देंगे उसके साथ वैसे सब्जी देंगे। नो, आप ये गलती मत करिए, आप शुरू से उसको हर चीज़ की आदत दिलाइए। क्या होता है, बच्चे का ना टेस्ट डेवलप होता है। बच्चे का टेस्ट जितनी जल्दी आप डेवलप करेंगे, वो अपने आप तो खरीद के कहीं से लाने वाला नहीं है, अपने आप तो खुद बनाने वाला नहीं है। तो आप उसका टेस्ट डेवलप करिए, आप उसमें उसको ये सारी चीज़ें खिलाना बहुत ही इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कर दीजिए, इनिशियल एज से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि उसका टेस्ट डेवलप हो जाए इन चीज़ों के लिए, एंड वो यूज टू हो जाए कि हाँ ये मेरा खाना है, मुझे यही खाना है। तो मैंने भी यही करा, मैंने बहुत शुरू से मूंग की दाल, लौकी, तोरई, ये सारी चीज़ें मैंने, हरी सब्जी, पालक, सरसों, वॉट नॉट, मैंने वो सारी, बस ये जो सब्जियाँ होती है जैसे बीन्स हो गया और भिंडी विंडी, ये मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया। आलू, आलू आप उसको वही अगेन मैश करके आप खिलाइए, फिर उसको आराम से बॉयल आलू दे सकते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोड्यूस ऑल दीज थिंग्स इन अ वेरी इनिशियल एज ऑफ अ चाइल्ड, नॉट वेट टू लॉन्ग कि बाद में हम उसे देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है ईट टुगेदर। रियली, ये बहुत ही छोटी चीज़ है जो कि कॉमन चीज़ है, आप लोग करते भी होंगे, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है जो कि कई लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं। क्या है, एक मदर की आदत रहती है कि भाई खाना बन गया, सबसे पहले अपने बच्चे को खिलाना होता है, बनाया, बच्चे को खिलाया, उसके बाद जी मैं शांति से अपने लिए खाऊंगी, ठीक है, ये मत करिए आप उसको। आप बना लीजिए, खाना बनाइए, आप उसके साथ, सबसे ज़रूरी है साथ में खाना। साथ में खाने से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग अपनी प्लेट लगाते हैं खाना खाते हैं, उसकी भी सिमिलरली प्लेट लगाते हैं। एक तो उसकी एक अलग प्लेट होनी चाहिए, उसका अलग स्पून वगैरह, जैसे आप लोग खाते हैं वैसे ही खाना रखिए उस बच्चे का, उसको साथ में बैठा के। ये इसलिए ये फ़ायदा रहता है, बच्चा देखता है अच्छा मम्मी पापा ये खा रहे हैं, मम्मी पापा अपना खाना फिनिश करें, मुझे भी करना है, मेरा भी खाना मेरी प्लेट में है, मुझे ये खाना है। दूसरी ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, उसको टाइम्स का पता चलता है कि देयर आर 3 meals इन अ डे, 3 meals होते हैं, मुझे 3 meals खाने हैं, दिस इज़ ब्रेकफास्ट टाइम, दिस इज़ लंच टाइम, दिस इज़ डिनर टाइम। सीरियसली मेरी बच्ची आई थिंक 3 साल की हुई थी तब से उसे पता है कि हाँ ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, और वो साथ में बैठ के खाती है। इसी से जुड़ती हुई एक चीज़, अपनी प्लेट से बच्चे को नहीं खिलाएं। क्यों? क्योंकि एक तो आपको पता नहीं चलता कि बच्चे ने कितना खाया। दूसरी चीज़, आप बच्चे को अपनी प्लेट से खिलाएंगे और वो फिर आनाकानी करना लगता है कि नहीं इतना नहीं खाना, उतना, क्योंकि आपका भी खाना उसी में होता है।
ज़्यादातर कईयों की आदत ये रहती है, तो आप ये ना करिए। उसकी प्लेट रहेगी, आपको पता भी रहेगा उसका कितना खाना है, और आप उसको खुद से खाने देंगे तो बहुत बेटर है। उसको खुद से ही सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए खाना खाने के लिए बहुत जल्दी, जितना हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरा है, सॉरी, द थर्ड थिंग इज कुक डिफरेंटली। कुक डिफरेंटली मतलब जैसे कई बच्चे होते हैं कई चीज़ें नहीं खाते, कई सब्जी नहीं खाते, तो आप नेट पे सर्च करिए, बहुत सारी आपको रेसिपीज अवेलेबल हैं कि बच्चे को किस फॉर्म में कैसे खिलाना है। जैसे दाल नहीं खा रहे, मूंग की दाल नहीं खा रहे, तो आप चीला बना लीजिए सूजी का। आप हलवा नहीं खा रहे तो सूजी का चीला बना लीजिए। पैनकेक्स बना लीजिए, कुछ भी बेसन का चीला बना लीजिए। इडलीज बना लीजिए, इडली के फॉर्म में खाते तो इडली बना लीजिए। ओके, चावल पसंद है तो पुलाव में डाल दीजिए, सब्जी दाल लौकी डाल दीजिए आप अपने पुलाव में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कुक डिफरेंटली आप देखिए, नेट पे सर्च करिए, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं बहुत सारी रेसिपीज, आप उनको देखिए और अलग अलग तरीके से अपने बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश करिए। ये सारी सब्जियां, ये सारी दालें जब वो खाने लगेगा, उसका जिस भी चीज़ में टेस्ट डेवलप होता है, जो भी फॉर्म में उसे अच्छा लगता है, आप उसी में उसको आगे भी खिलाया करिए। उसका आपको भी पता लग जाएगा इस तरीके से। डोंट गिव अप कि नहीं भाई ये ऐसे नहीं खा रहा है, सब्जी नहीं वो खा रहा है तो मेरे को नहीं करना। उसको किसी और तरीके से खिलाने की कोशिश करिए। ठीक है, अगेन आई टॉक अबाउट द रेनबो कलर्स। तो जैसे मैंने कहा कि अलग अलग कलर्स की सब्जी, अलग अलग कलर के आपके फ्रूट्स, एक ही चीज पे मतलब कि चल एक बच्चा एक फ्रूट खा रहा है तो चलो यही खिलाएं, एक सब्जी खा रहा है तो चलो यही खाएं, नहीं। आप अलग अलग कलर्स इसलिए इंक्लूड करना पड़ता है क्योंकि कलर का भी एक अलग बेनिफिट होता है, एक अलग वाइटामिन होता है। तो इसलिए हर कलर उसके अंदर उसके हर कलर की सब्जी, अब सब्जी से रिलेटेड जैसे मैंने पहले भी बोला, मैं बाद में बताऊंगी। तो सब्जी बच्चे नहीं खाते तो क्या करिए आप, जैसे कैप्सिकम है या कोई भी डिफरेंट कलर की सब्जी, फॉर एग्जांपल कद्दू हो गया, तो वो आप लीजिए और क्या है, बेटे को बोलिए, अपने बच्चे को बोलिए कि आपको कौन सा खाना है, फ्रिज ओपन द फ्रिज, आप उसको दिखाइए कौन सी सब्जी खाना है। दिस कलर इज, यू लाइक दिस कलर, यू लाइक, योर फेवरेट कलर इज ग्रीन, योर फेवरेट कलर इज येलो, ऑरेंज, वॉट एवर। आप उससे उसको एक्साइटमेंट उसके अंदर जनरेट करिए कि ये कलर खाना है आपने, वो कलर खाना है, ओके ठीक है। उसको किचन में जाइए, ले जाइए, लेट्स मेक इट। उसका हाथ झूठे मूठे आप खाने में भी लगा देंगे ना कि बेटा ये आपने बनाया है, ओके चलो अब सब खाते हैं, तो इट रियली मेक्स अ चेंज। आई हैव डन इट, तो हो सकता है आपके लिए भी काम आए। तो उसको इस तरीके से आप इंक्लूड करिए कि बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उसमें। जब उसका खुद का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसका इंटरेस्ट लेवल डेफिनेटली इंक्रीज अपने आप हो जाता है। ओके, and another thing is give examples. Give examples not of any other child, not of their friend, not of their cousins, not of their sisters, brothers, no। उनके उनके एग्जाम्पल्स नहीं देने। आपको एग्जाम्पल किसके देने? उनके सुपर हीरो के, उनके प्रिंसेस के, उनके जो भी फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, कार्टून कैरेक्टर्स, उनके एग्जाम्पल देखते कि ये खाता है, आपको पता है, आपको पता है ये खाता है, आपको पता है, फिर वो भी खाने लगेगा। अच्छा क्यों? क्योंकि उसका फेवरेट वो है और सुपर पावर है उसमें, तो इस रीजन से है क्योंकि वो ये खाता है। तो ये एग्जाम्पल चाहिए। बच्चे दूसरे बच्चे का एग्जाम्पल प्लीज मत दीजिए कि वो ऐसे खाता है उसकी हेल्थ देखो, वो ऐसे खाता है, ये मत देखो। इस चीज से बच्चे में भी हीन भावना आती है और वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो एग्जाम्पल देना है तो आप अपने उसके फेवरेट कैरेक्टर का दे दें। इसी से चीज मेरे को एक याद आई कि फॉर एग्जाम्पल मेरी बच्ची, मैंने एक दिन कद्दू बनाया, कद्दू की सब्जी और पूरी, तो वो नहीं खा रही थी, कद्दू नहीं खाती है ज़्यादा कद्दू। तो मैंने क्या करा, बना लिया, अब खिलाना तो है, अब और कुछ तो नहीं बनेगा। तो मैंने उसको बोला, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ फ्रोजन एल्सा, तो मैंने बोला आपको ये बात पता है, एक सीक्रेट बताऊं? मैं उसको स्टोरी फॉर्म में मैंने उसको बताने की कोशिश करी। तो बोलती है क्या मम्मा? तो मैंने कहा कि आपको पता है एल्सा खाना खाती है, ये प्रिंसेस खाना है, मैंने आप किसी को नहीं बताया आज तक। तो, अच्छा मम्मा ये प्रिंसेस खाना है। और उसने फटाफट खा लिया। अब जब भी कद्दू की सब्जी बनती है वो कहती है प्रिंसेस का खाना बना है आज तो छोटी सी चीज़ है, बच्चों का दिमाग ऐसे ही होता है। तो ये सब ट्राई करिए, लेट्स सी आपको भी हेल्पफुल रहे, मुझे तो कह रहा है। एंड last but not the least, avoid junk food, please 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 avoid junk food, please avoid ready made food। yes,
क्यों? क्योंकि रेडीमेड फूड्स डेफिनेटली वो जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, और उन्हीं का ही जो बचे हुए पार्टिकल्स होते हैं। मैंने जैसे सुना है ये आपके चावल गेहूँ ये सब का जो बचा हुआ कचड़ा होता है उसी से बनता है ये। तो मैंने तो कभी नहीं ट्राई करा। आई स्वेयर मैंने एक बार भी कभी भी अपने घर में ना ये सेरेलैक का डब्बा लाई हूँ, ना भी कोई और रेडीमेड चीज़ें लाई हूँ। मैंने कभी नहीं दिया, जो बनाया अपने हाथ से बनाया, प्यार से खिलाया और मेरे बच्चे ने खाया। और टचवुड अब अगर आप अपने बच्चे का खाना अच्छा रखेंगे ना, उसकी हेल्थ पे बहुत असर होगा उस चीज़ का। उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये सर्दी जुकाम खांसी बुखार, ये जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, जैसे अभी इतनी बड़ी बीमारी चल रही है, तो ये लड़ने में बहुत हेल्प करता है। बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होती है, बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें नहीं रहती, तो आप कोशिश करिए उसे अपने घर का बना खाना खिलाएं, अपने सामने अपने हाथ से बनाइए। टाइम लगेगा, कोशिश लगेगी, पर डेफिनेटली ज़रूर होगा। तो और क्योंकि मैंने बताया ये कारगर है, मैंने करा है, मैंने इसलिए बाहर का चीज़ों से नहीं खेले। एंड बिलीव मी, मेरी बच्ची बाहर का ज़्यादा कुछ पसंद भी नहीं करती। अभी लॉकडाउन है, बाहर के बच्चे चीज़ें क्रेविंग करते हैं कि ये नहीं चाहिए, चिप्स चाहिए, फलां चाहिए, जंक फूड चाहिए। तो मैंने ये नहीं करा। मेरी बच्ची खाती है, थोड़ा बहुत खाती है, बट क्रेव नहीं करती, जिद नहीं करती कि नहीं मुझे खाना ही खाना है। क्यों? इसका बहुत बड़ा रीज़न है, आई डेंट गिव हर द ऑप्शन। आप ऑप्शन ही मत दीजिए अपने बच्चे को। आप ऑप्शन में ही बच्चे को घर का खाना रखेंगे ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाहर का, बिल्कुल उसको कुछ एक्सपोज ही नहीं करना, खिलाना ही नहीं, बट उसको आदत नहीं डालिए। ये बर्गर पिज्ज़ाज मेरी बच्ची बिल्कुल नहीं खाती है। शी ओनली ईट्स फ्रेंच फ्राइज ऑफ मैकडोनल्ड्स, उसे वो पसंद है, या कहीं के भी उसे फ्रेंच फ्राइज पसंद है, वो भी मैं घर में बनाती हूँ आजकल। तो उसे कम से कम इंक्लूड करिए कि वो बाहर का खाए। अब आ भी जाता है कभी कभी, वो नहीं करती कि मुझे खाना है, उसका मन हो गया तो खा लेगी। इसके अलावा कुकीज़ बिस्किट्स जो रहते हैं वो मैदे से रहते हैं, तो मैं मैदा बहुत ही कम कोशिश करती हूँ कि उसके अंदर जाए। तो मैदा तो नहीं मैं इंक्लूड करती, बट हाँ, पतंजलि के आटा बिस्किट्स आते हैं, वो आप ट्राई करिए। 0% मैदा एज क्लेम जैसे करते हैं, तो मैं उस पर बिलीव करके मैं उसे आटा बिस्किट्स ही देती हूँ, क्योंकि मैदा इज़ एनीवेज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो इनके अलावा हाँ, मैं रेडीमेड फूड की बात कर रही थी, तो रेडीमेड फूड में मैंने क्या दिया उसमें बताती हूँ। मैंने उसे ओट्स दिया है। पतंजलि के मसाला ओट्स आते हैं, पतंजलि के टोमेटो ओट्स आते हैं, शीट्स मसाला ओट्स, वो मैंने दिया है। दलिया आता है, वो मैंने उसे दिया है, तो वो खाती है, विच इज़ हेल्दी। तो ओट्स आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। और कटलेट्स बनाइए, इडली बनाइए, चीला बनाइए। ओके, ये सारा एक्सपेरिमेंट करिए और बच्चे को डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो अवॉइड रेडीमेड फूड जितना हो सके तो। और आदत नहीं रहेगी, बच्चे को ऑप्शन मत दीजिए। आप ऑप्शंस में ही अपने बच्चे को घर का दीजिए। घर का भी कुछ इस तरीके से बनाइए कि उसे लगे रेस्टोरेंट का खाना है, तो उसको आदत रहेगी ही नहीं। और सो या दैट्स इट। ये थी कुछ चीज़ें थी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। दीज आर द हैबिट्स विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई इंक्लूड सम पिक्चर्स ऑफ माई किड, उसकी थ्रू आउट द एज कैसी हेल्थ रही, वो मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी, उसके पिक्चर्स। तो अगेन इफ आई टॉक अबाउट द हैबिट्स, तो मैंने उसे ब्रेस्ट फीड पे रखा इनिशियली 6 months, उसके बाद उसे खाना इंक्लूड करा। Introduction of the dals and veggies in a very initial stage is very important. Second is your eat together, which is really 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 important and effective. Third is your you should mash it properly according to the age of a child and cook differently. फोर्थ से कुक डिफरेंटली, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करिए, थोड़ी मेहनत करिए किचन में, और कुक डिफरेंटली। रेनबो कलर्स, इंक्लूड रेनबो कलर्स in the diet of a child. Give examples not of any other child, only of the cartoon character, only of their favorite character. Okay, and last but not the least, avoid ready-made food and try to make on your own माँ का खाना, बेस्ट खाना। ऑल राइट, तो इसी के साथ मैं अपना यहीं पे वीडियो करती हूँ ख़त्म। आई होप इट इज़ लिटिल बिट इंफॉर्मेटिव। अगर एक भी इंसान को मेरी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा होता है तो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल। ओके, आप ऑलरेडी मदर्स हैं, आपको पता है अपने बच्चे को कैसे हैंडल करना है। एंड आई नो, आई बिलीव कि सारे बच्चे एक जैसे होते नहीं हैं, सारे बच्चों की आदतें एक जैसी नहीं होती, बट आदतें हम ही बनाते हैं, हमारे ऊपर ही डिपेंड है
तो कोशिश करिए। ये थी खाने की मेरी टिप्स फॉर अ चाइल्ड। आप भी ट्राई करिए अगर कोई आप करना चाहें तो। दैट्स इट फॉर टुडे। यस, तो जाते जाते जिनकी बात हो रही थी, द टॉपिक ऑफ टुडे, माय चाइल्ड। सो से हाय। सो या ये सारी आदतें, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर करी हैं, ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं। एंड टचवुड मेरी बच्ची की सेहत अच्छी है और कभी ज़्यादा परेशान मुझे होना नहीं पड़ा। आई होप आप भी इसको अपनी बच्चे की डाइट में इंक्लूड करेंगे, ये सारी चीज़ें, इन आदतों को थोड़ा फॉलो करेंगे और होपफुली अगर इफ़ेक्टिव हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, bye bye, take care everyone. And yes, if you like my video then please like it, and if you want to subscribe it you can subscribe it. Bye bye, say bye.